अमार मसूद, यू नो। उससे मैं तकरीबन जब से मैं यूके मूव हुआ हूँ 6 साल हो गए, मैं अभी तक नहीं मिला था। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि अपना जो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन यूएस एंड एनीवेयर एल्स, हम काम उठ के पाकिस्तान लेके आए जितना हो सकता है, पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए। एक बात हम लोग जो है ना बड़े ग्रांटेडली बोल देते हैं, जो मर्ज़ी कह लें, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। इट्स नॉट ईजी टू लिव अब्रॉड, कोई इंसान खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता। अमेरिका, यूके वगैरह इस तरह की कंट्रीज जब आप बाहर जाके रहते हो ना, तो वो आपको आपकी औकात याद दिला देते हैं। क्या तब्दीली नज़र आई आपको पाकिस्तान में? बैठे चाय जाओ ले आओ, चाय ले आओ जी, चाय ले आओ, हाँ चाय पियो, बैठो बैठो, कितने चले हो, चाय मंगाइए, बर्गर कुछ खाओगे, माशाल्लाह मेहमान नवाजी में हम इस तरह कुछ खाओगे, ये है वो, इस तरह के लोग बातें कर रहे होते हैं, लाइक सीरियसली, जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में। ऑनेस्टली आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक मुल्क को, लाइक डिड यू सीरियसली थिंक कि मुल्क आपका ठीक हो जाएगा इमरान खान के आते ही? और अपेरेंटली हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो डॉलर महंगा होने की वजह से सब कुछ ऊपर कर देते हैं। तो आजकल रोना जो है वो पाकिस्तानियों की फितरत में लिखा गया है या क्या सीन है, बट दे आर नेवर हैप्पी। साइकोलॉजी वगैरह जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं उनसे भी अगर पूछें आप, तो उन्होंने भी ये प्रूव किया कि सोशल लाइफ कीप्स अ पर्सन गोइंग। अगर आपकी लाइफ सोशल अच्छी है, थोड़ी बहुत मिलना जुलना आप लोगों का थोड़ा बहुत अच्छा है, तो दैट कीप्स यू फ्लोइंग, दैट कीप्स यू गोइंग फॉर हैप्पीली। आपकी मेंटल लेवल ज़्यादा स्ट्रेस आपको इफेक्ट नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय वकास मसूद एंड यू आर वाचिंग ओवरसीज पाकी राइडर। ये आज की जो वीडियो होगी और इसका जो सेगमेंट होगा वो बेसिकली आज हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमें किए गए हैं उनके आंसर्स हैं बेसिकली। एज आई टोल्ड यू, आई आल्सो रीड योर कमेंट्स एंड आई आल्सो गेट द फीडबैक, एंड एट द एंड मैं आप लोगों को जैसे बोलता हूँ कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो या कोई थॉट्स हों या जो भी हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, ज़रूर सजेस्ट करें। तो ये जो सेगमेंट हम बना रहे हैं वो बेसिकली 2-3 क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने पकड़ा है, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा मेरे व्यूअर्स ने और मेरे फ्रेंड्स ने पूछा है और उन्होंने कहा है कि आप इनका ज़रूर बताएं, जवाब दें। तो 2 क्वेश्चंस हैं बेसिकली जो मैंने पिक किए हैं, उनको मैंने बाकियों को सम्स अप किया 2 क्वेश्चंस के अंदर, और दोनों में एक पहला क्वेश्चन है कि आप पाकिस्तान क्यों गए। सबसे क्वेश्चन आप लोगों, मैंने पहले अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं पाकिस्तान गया था तकरीबन 2 साल के बाद, लॉकडाउन के बाद। तो यूजुअली मैं पाकिस्तान जाता रहता, तो पाकिस्तान किस वजह से गए थे इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, और वो काफ़ी लोगों ने कुछ डिफरेंट एंगल से पूछा था ये सवाल, तो उसका जवाब देंगे। फिर हम लेंगे थोड़ी सी ब्रेक और उसमें आपको दिखाएंगे बाइक राइड थोड़ी सी जो मैंने समर में की थी, और उसके बाद जो अगला सवाल है जो उन्होंने मुझसे पूछा, जो कि बहुत कॉमन है, वो क्या पाकिस्तान में आपको कोई तब्दीली नज़र आई। क्या तब्दीली नज़र आई आपको पाकिस्तान में? कुछ लोग ऑफकोर्स के बारे में पॉलिटिकली बोल रहे हैं, कुछ लोग ओवरऑल जनरल पूछ रहे हैं, एंड दे वांट टू फाइंड आउट कि क्या सीन है। तो चलते हैं, इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि मैंने जैसा कि सबसे पहले भी वीडियो में बोला था कि मैं इस बारे में आपसे डिस्कशन ज़रूर करूँगा कि मैं जब पाकिस्तान गया तो मैंने क्या डिफरेंट पाया और मैंने क्या देखा एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी। सो लेट्स गेट टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं पाकिस्तान किस लिए गया? इसका सिंपल जवाब ये है कि क्योंकि मैं जाना चाहता था। मैं यूजुअली जब से मैं ऑलमोस्ट यूके मूव हुआ हूँ तब से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं तकरीबन साल में 1 नहीं तो 2 नहीं तो कम से कम 1 दफ़ा ज़रूर जाऊँ। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ 2-3 दफ़ा ज़रूर जाऊँ, एंड आई हैव बिन ब्लेस्ड इनफ कि मैं जाता रहता हूँ पाकिस्तान साल में कम से कम 2 दफ़ा। मगर इस बार चूँकि लॉकडाउन काफ़ी लंबा लग गया था और पाकिस्तान को इन्होंने रेड लिस्ट पे डाल दिया था, तो उसकी वजह से मैं 2 साल बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर पाया। मैं नहीं जा पाया था पाकिस्तान उसकी वजह से। सो आई वॉज जस्ट वेटिंग कि जैसे ही ये लॉकडाउन उठे और तो मैं फ़ौरन पाकिस्तान आऊँ, उसका वेट कर रहा था मैं। साथ ही साथ मेरे जो पेरेंट्स हैं वो प्लान कर रहे थे, और मेरा जो भाई छोटा अमार मसूद, उससे मैं तकरीबन जब से मैं यूके मूव हुआ हूँ 6 साल हो गए, मैं अभी तक नहीं मिला था।
सो ही वॉज प्लानिंग टू कम ओवर देयर, उसका प्लान बन रहा था पाकिस्तान जाने का, और फिर वो मेरा ही वेट कर रहा था कि भाई आप आओगे तो फिर हम इकट्ठे प्लान करेंगे। एक्चुअली उसका सीन ये है कि ही वर्क्स ओवर देयर, तो उसके 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो हमने प्लान आउट किए हुए थे कि हम उनको पाकिस्तान में जाके अब शूट करेंगे, उनकी वीडियोस जो हैं, वीलॉग्स जो उनके पाकिस्तान में बनाएंगे। तो उसकी वजह से ही वाज जस्ट वेटिंग ऑन मी। सो वो हमने उनको पूरा पाइल अप किया हुआ था, मगर अगेन वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रेड लिस्ट कब उठेगी। हर 3-4 हफ्ते बाद ये लोग रिव्यू करते थे और मैं एक्सपेक्ट करता था कि उठेगी, हम पाकिस्तान को निकाल देंगे, मगर वो नहीं निकालते थे। तो उसकी वजह से डिले होते 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 वी जस्ट एंडेड अप गोइंग इन अक्टूबर। बट अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, सो ही गॉट देयर बिफोर मी, लाइक तकरीबन हफ्ता पहले वो पहुंच गया था। तो अचानक मेरा भी रेड लिस्ट से नाम हट गया, तो जिस दिन ही नाम हटा उसी दिन मैंने फ़ौरन अपनी टिकट बुक कराई और आई टुक अ फ़्लाइट। मार्क के साथ जो प्रोजेक्ट्स हमने करने थे वो हमने बॉडी पाइल अप किए हुए थे करने। हम ऑलमोस्ट, जैसे कि वो सिंगर है, मैंने आपको बताया वो रैप करता है, तो उसके करने हम 3 प्रोजेक्ट्स गए थे, बट वी एंडेड अप डूइंग ओनली कपल, 2 कर सके। एक तो जो चीज़ मैंने देखी है वो यही कि महंगाई काफ़ी हो गई थी, और अपेरेंटली हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो डॉलर महंगा होने की वजह से सब कुछ ऊपर कर देते हैं। तो वो जो जहाँ हम 3 गानों का सोच के गए थे वहाँ पे हम तकरीबन 2 कर पाए। और दूसरा भी बजट ऐसा ही, दूसरा बेसिकली प्रोजेक्ट हमारा ऐसा हुआ था कि वो तो एक तरह से लिखा हुआ था शायद कि हमारे लिए होना है। तो सो हुआ ये कि मैं आपको बता रहा था, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता रहा। हुआ ये कि हमने एक प्रोजेक्ट किया, हमने सोचा कि एक ही प्रोजेक्ट करते हैं, तो एक प्रोजेक्ट किया, प्रॉपर्ली हो गया, डन हो गया। तो जाने से तकरीबन कोई 10 दिन पहले, हाँ ऑलमोस्ट 10 दिन पहले हमार को एक कॉल आती है, और हमार को कहा जाता है कि जी आपका गाना जो है वो हमने देखा है, रैप अप कर लेते हैं दिस एंड दैट। तो आपका गाना जो है हमने राहत फ़तेह अली खान के साथ करना है, आपका एक प्रोजेक्ट करना है, कोलैबोरेशन करनी है। तो इट वाज टू गुड टू बी ट्रू फॉर अस एज वेल, सो वी वर लाइक ओके लेट्स गो। तो वो करते 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 हम अचानक उसके घर गए, राहत से बैठे मिले, आगे गए तो पता लगा जी राहत साहब तो कहते हैं वो तो मैं तो रैप करता ही नहीं, मेरा तो जॉनरा ही नहीं बैठता रैप के साथ। अब ज़ाहिर राहत फ़तेह अली खान नोन सिंगर एंड ऑल दैट एंड आई वाज़ सरप्राइज अबाउट इट कि उन्होंने जिस तरह ना कर दी शुरू में कि मैं तो करते नहीं। फिर हमने उनको थोड़े बहुत हमारे के पुराने प्रोजेक्ट्स के गाने दिखाए, थोड़ी वीडियोस दिखाई, थोड़ा सा देखा। सबसे मज़े का सीन जो वहाँ पे हुआ वो ये हुआ कि जब हम राहत से बैठ के 1-to-1 बात कर रहे थे, सारी नेगोशिएशन चल रही थी, तो अमार ने बैठे बैठे उनको ना अपनी एक वर्स सुनाई जो इस गाने में है अमार के। बाय द वे गाना मैं आपको बताऊंगा, गाने का लिंक आप ऊपर अपने यहाँ पे, अगर आपको गाना सुनना हो, उस गाने का नाम हमने बेवफाइयाँ रखा है, तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। आप प्लीज़ उसको क्लिक करके ज़रूर सुनिएगा और अपना फीडबैक और उस पर कॉमेंट ज़रूर दीजिएगा हमें कि वो गाना आपको कैसा लगा। बहरहाल उसकी स्टोरी ये थी कि वो बैठे बैठे जब बातचीत चल रही थी तो अमार से उन्होंने पूछा, बातचीत की, तो उन्होंने अमार ने बताया कि करते करते अमार ने एकदम फ़ौरन अपना वर्ड सुनाया कि जी हाँ वो मैंने ऐसे करके लिखी थी। तो अमार मेमोराइज हिज रफ, ही न्यू इट, क्योंकि अमार लिखता भी खुद है माशाल्लाह अपने गाने, वो खुद ब खुद लिखता है और ख़ुद उनको कंपोज करता है और ख़ुद माशाल्लाह गाता है। और सो ही वाज गुड, सो ही न्यू इट। सो उसने जब वर्ड सुनाना शुरू की तो राहत, मैं साइड में बैठा देख रहा था, मैं देख रहा हूँ राहत साहब बैठे हुए हैं, बैठे राहत साहब ने गर्दन हिलाना शुरू किया, करते करते साथ में उन्होंने चुटकी बजाना शुरू की है कि ठीक है। और जैसे ही अमान ने अपनी वर्ड्स एंड किया ना, तो राहत साहब की जब वो गर्दन यूँ करके, मुंडी यूँ करके हिली ना, यूँ करके हिली ना, वहाँ मुझे समझ लग गई। मैंने कहा ओके ये राहत साहब को गाना पसंद आ गया, लाइक इसको पसंद आ गया राहत को, जो भी सीन है। बहरहाल वो कुछ प्राइसिंग वगैरह का, कुछ बजटिंग वगैरह का, कुछ निगोशिएशंस का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो वो बात बन नहीं रही थी, फिर बनी, फिर नहीं बनी, फिर वो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह वी वेंट थ्रू इट, एवरीथिंग वेंट रियली स्मूथली। उसके लिए हम शूटिंग हमने उसकी एक लाहौर में फार्म हाउस में की है, फिर दूसरा हम उसके लिए स्पेशल कालाम गए थे, उधर बहुत मज़ा आया था क्रू के साथ। तो ओवरऑल वो प्रोजेक्ट बहुत मज़े का हुआ था हमारा। पहला वाला प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ था, बहुत मज़े का हुआ था जो हम कर चुके थे। वो आई डू इट है, उसकी वीडियो भी आपको बाद में मिलेगी इंशाल्लाह, जल्दी हम उसको लॉन्च करेंगे एज अ टीज़र भी। तो बट ये बेवफाइयाँ जो सॉन्ग है अमार का, इट वाज रियली अ गुड प्रोजेक्ट, उसके लिए हम बेसिकली गए थे। तो आप गाना
everyone is liking it, everyone is loving it. It's the first in the class. आज तक मेरा ख्याल है राहत ने पहले कभी किसी के साथ नहीं किया रैप इस तरह का, क्योंकि हमें वहाँ पे वही उनके मैनेजर्स वगैरह भी बता रहे थे कि लाइक राहत साहब को ये आपके बादशाह हनी सिंह आई थिंक सो बोहेमिया वगैरह सारों ने अप्रोच की है. So he have never done with anyone, you know, that kind of project. But अमार के साथ एक young, you know, artist जो कि उभर रहा है और you know इसका शौक भी है. So उसके साथ, you know, even his manager, even his whole own crew was surprised कि okay राहत साहब मान गए, you know. So it was a good like, you know when they say what's meant to be is meant to be, you know. तो वैसे वो वाला सीन हुआ था. खैर anyways, वो प्रोजेक्ट हुआ, उसके साथ कर रहा है, उसको प्रॉपर्ली शूट हुआ, लाइक विद इन आई वुड से 10 days वोकल्स रिकॉर्ड हुए और सब कुछ रेडी टू गो था, एंड दैट्स इट वाज डन. सो आई थिंक it was written for him, that project, because you know I believe कि like राहत साहब, I remember he was meant to go on a tour. वो टूर पे जा रहे थे, उनका टूर कैंसिल हुआ था अमेरिका का, और इधर से अमार की फ़्लाइट थी, अमार की तकरीबन हाँ फ़्लाइट थी हफ्ते बाद की. तो वो फिर जब राहत साहब का ओके सीन हुआ, शूट का सीन ओके हुआ, तो फिर अमार को एक्सटेंड करानी पड़ी टिकट. मेरी अल्लाह का शुक्र है ऑलरेडी मैंने भी जाना था, मगर मेरी फ़्लाइट जो है वो ऑलरेडी एयरलाइन की तरफ से कैंसिल हो गई, उन्होंने 2 हफ्ते बाद की दी मुझे. सो इट वाज लाइक ऑल इन प्लेस, यू नो, इट वाज रिटन कि ये होना ही है प्रोजेक्ट को. सो वो गाना सबको बहुत पसंद आया है, अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. यू नो आप लोग ज़रूर उसको सुने, अपना फीडबैक दें, उसके ऊपर जाके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. लिंक ऊपर है उसका, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो ऊपर रेड वीडियो है इसकी, इसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें और उसको सुने और उस पर कॉमेंट दें. सो इसीलिए बेसिकली हम लोग पाकिस्तान गए थे. It was meant to be a productive trip for me. It was meant to be a working trip for me as well as a fun trip for me. You know, कुछ enjoy भी करना था और कुछ काम भी किया, तो बहुत अच्छा रहा. तकरीबन 2 महीने का ट्रिप हुआ. यूजुअली मैं इतना लंबा वहाँ पे नहीं स्टे करता होता, तो इस बार मैं काफ़ी वहाँ पे इन चक्करों में थोड़ा सा अमार के साथ मीडिया हाइप ये वो थोड़ा बहुत बिजी रहा हूँ उन चक्करों में. तो yeah, that's why, you know, I went to Pakistan specifically mostly for my brother, for my family, and for this specific reason कि हमने ये जो projects line up किए हुए थे उनको डील करना था. इंशाल्लाह अब अगला जो प्लान हमारा बन रहा है उसमें हमारे पास 2-3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइन अप हैं, हमारे पास पड़े हुए हैं, वोकल्स ऑडियोज़ उनकी कंप्लीट हैं, जो कि हम इंशाल्लाह आगे जाके उनको समर में या समर से थोड़ा सा पहले कोशिश कर रहे हैं कि लाइन अप करके ना वहाँ पे शूट करें उनको पाकिस्तान में ही. कोशिश हम यही कर रहे हैं कि अपना जो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन US एंड एनीवेयर एल्स, हम काम उठ के पाकिस्तान लेके आए जितना हो सकता है, पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए. सो ये वजह थी. अब चूँकि काफ़ी हो गया काम, तो व्हाई डोंट वी जस्ट टेक अ लिटिल ब्रेक, और आप लोग तब तक ये जो समर में मैंने एक बाइक राइड की थी उसका थोड़ा सा क्लिप देखें, ताकि आप लोग बोर भी ना हो, और आपसे इंशाल्लाह आपको दूसरी बात का जवाब जो है कि मैं पाकिस्तान में कोई तब्दीली देखी है या नहीं, वो भी इंशाल्लाह इस लिटिल यू नो थोड़ी सी बाइक राइड की ब्रेक के बाद आपसे वो डिस्कस करता हूँ, उसका जवाब देता हूँ. we'll be back. I was gonna say like Mira, we will be the back. We'll be right back. Stay tuned. Hey, what's up guys? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. आज के ट्रिप का मकसद ये है कि हम लोग जा रहे हैं ज़रा स्पोर्ट्स बाइक शॉप पे, क्योंकि मुझे कुछ ट्राउज़र लेना था अपने लिए. मेरे पास वैसे किट है, मगर मैं सोचा था कि एक जीन्स टाइप से ना ट्राउज़र देख आपके पास होना चाहिए इंसान के पास. ऑनलाइन देख रहा था, मगर आई नीड टू ट्राई इट ऑन टू एक्चुअली गो फॉर इट, यू नो. तो मैंने कहा इसी बहाने चलें, थोड़ी सी राइड भी हो जाएगी, आप लोगों से बात भी हो जाएगी, और हम लोग घूम फिर भी लेंगे थोड़ा सा. सो इसीलिए मैंने सोचा कि चलें अपना जो नई बाइक है टूर, उसके ऊपर एक छोटा सा ट्रिप मारते हैं, यू नो, लीड जाते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे. आज मौसम बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, 30 डिग्री ओवर 30 डिग्री आई गेस. तो बेहतरीन है. यार कैसे एकदम निकाल देते हैं गाड़ी आगे से, हैं.
मोटरवे से लेके जाना पड़ेगा हमें, मेरा ख्याल है मोटरवे से लेके जाएगी, इस साइड तो है नहीं। लेट्स सी, अभी मैं सिटी के अंदर हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों से भी थोड़ी देर में दोबारा बात करता हूँ जब मैं थोड़ा सा मोटरवे पे चल रहा हूँ। So guys, I'm finally on the motorway now. We're gonna be going take this Leeds exit and Leeds कितनी देर बाद आ रहा है? 32 मील, 32 miles के बाद। So it's gonna be a good journey. So far बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा in the sense कि like मज़े से बैठ के आप आराम से जा रहे हो, कोई कॉर्निंग भी बड़ी मज़े से हो रही है, क्लीनिंग हो रही है, सुकून से मज़े से चला रहे हो, no pressure or anything, you know, you're just chilling and you're just going, enjoying. But anyways, अभी 32 miles का सफ़र रहता है हमारा, so let's see। मैं इस पर चढ़ा ही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं आ रही, but ज़्यादा मैं कर नहीं सकता क्योंकि कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पे। Bikes is, yeah, not 70. More. वेलकम बैक गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। ये राइड मैंने बेसिकली समर में की थी, तो यू नो आई जस्ट हैड द कंटेंट, आई स्टिल हैव द कंटेंट, आई जस्ट डिडंट हैव अ चांस टू अपलोड इट लाइक आई सेड। तो जनाब अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा और बहुत से मेरे दोस्तों ने पूछा कि क्या आपको कोई तब्दीली नज़र आई पाकिस्तान में, यू नो, और इनडायरेक्टली दे बीइंग सार्कास्टिक एंड सेइंग इट, इमरान खान की तब्दीली जो बोल रहे हैं। तो मेरे भाई उसका आसान लफ्ज़ों में सवाल है, हाँ आई, बिल्कुल आई मुझे नज़र। पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि तब्दीली पॉजिटिव सेंस में मुझे इस तरह से नज़र आई। एक वो बंदा देख सकता है, मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की थी कि यू नो वही बंदा समझ सकता है तब्दीली, और मैं उससे 100% मुत्तफ़िक हूँ इस बात पे कि जो कि पाकिस्तान में भी बहुत अरसा रहा हो, जैसे आई वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान बट आई वॉज रेज्ड इन अमेरिका, तो पाकिस्तान में भी बहुत अरसा रह चुका हो, उसने पाकिस्तान भी देखा हो और बाहर भी बहुत अरसा रह चुका हो, और उसको एहसास हो अपने मुल्क से दूर रहने का। देखिए एक बात हम लोग जो है ना बड़े ग्रांटेडली बोल देते हैं, जो मर्ज़ी कह लें, यू नो दूर के ढोल सुहाने होते हैं, इट्स नॉट ईजी टू लिव अब्रॉड, यू नो कोई इंसान खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता, हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इस बात से आई डोंट नो, कुछ लोग एग्री करें, कुछ लोग डिसएग्री करें, यू नो बहुत से मौक़ों पे मुझे मेरे अपने दोस्तों ने ऐसा बोला कि तुम इतने खुश हो तो यू नो बाहर जाके क्यों नहीं रह लेते, यू नो वापस आ जाओ, इतने खुश हो तो वापस आ जाओ, इतना अच्छा लग रहा है पाकिस्तान तो वापस आ जाओ, वहाँ बैठे क्या कर रहे हो, एंड दिस एंड दैट। सही कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मूव करना इतना आसान नहीं है, सिंपल मुझसे अगर आप पूछें।
ऑफ कोर्स हालात इंसान के ऐसे बनते हैं कि कोई खुशी से नहीं बाहर जाता, मगर एक बात के बारे में जो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट हूँ और मैं आपको बड़ा बताता हूँ ना कि यार अमेरिका, यूके वगैरह इस तरह की कंट्रीज जब आप बाहर जाके रहते हो ना, तो वो आपको आपकी औकात याद दिला देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम वो चीज़ें आके विटनेस करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। हम लोग पाकिस्तान में आके देखते हैं, आप लोग बोलते हो ना कि तब्दीली नहीं आई, पाकिस्तान में देखते हैं लग्जरी लाइफ, सब मज़े में चल रहा है। मुझसे उस दिन मेरे दोस्त ने पूछा यार क्या सुकून तुम्हें नज़र आ गया, जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था तो मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज करके बोला क्या सुकून तुम्हें नज़र आ गया जो मुझे भी बताओ। तो मैं एक सुकून तो यही बोलूँगा कि आपको सबसे बड़ा सुकून जो वहाँ पे आपको मिलता है वो एक सोशल लाइफ मिलती है आपको। आप जो मर्ज़ी कह लें, आप जितने मर्ज़ी बिजी हैं, आप एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के दोस्तों से मिल लेते हैं जाके, यू जस्ट हैंग आउट, यू एंजॉय। एंड साइंस से साइकोलॉजी वगैरह जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं उनसे भी अगर पूछें आप, तो उन्होंने भी ये प्रूव किया कि सोशल लाइफ कीप्स अ पर्सन गोइंग। अगर आपकी लाइफ सोशल अच्छी है, थोड़ी बहुत मिलना जुलना आप लोगों का थोड़ा बहुत अच्छा है, तो दैट कीप्स यू फ्लोइंग, दैट कीप्स यू गोइंग फॉर हैप्पीली। आपकी मेंटल लेवल ज़्यादा स्ट्रेस आपको इफ़ेक्ट नहीं करता। तब्दीली कैसे मैंने नोटिस किया, एक और लोग ख़ासतौर पे शायद मैं सिर्फ लाहौर में ही रहा हूँ, तो लाहौर में मैंने अलबत्ता ये नोटिस किया कि ट्रैफिक आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई, काफ़ी लोग कर्टियस हो गए हैं। जो बदतमीज़ी से लोग थोड़ा बहुत चलाते थे अभी भी हैं, मोटरसाइकिल्स वाले आपको तंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा, कोई कहीं से निकल रहा है तो कोई कहीं से निकल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं निकल रहे, बट बहुत हद तक कुछ हद तक बेहतरी आई है। गाड़ियों की जहाँ तक आप बात किए जाए तो दे आर अबाइडिंग द रूल्स नाउ। आई थिंक वो जो कैमरा सिस्टम पाकिस्तानियों ने लगाया था ना, वो न्यू सेफ लाहौर, न्यू सेफ सिटी वाला जो सीन था, या जो ई टिकटिंग ई चलान वाला इन्होंने सिस्टम लगाया था, उसके बाद काफ़ी लोगों में थोड़ा सा ना एकदम एक्सपोजर सा आया है और वो बनना शुरू हो गई है, उनकी ये एक आदत सी बनना शुरू हो गई कि ठीक है you never know कहीं से भी टिकट आ जाए। तो एक डंडा लाजमी आपके पास होना चाहिए लगाने के लिए बंदों को। सो आई थिंक वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत नोटिस किया कि तब्दीली क्या आई है, लोगों के अंदर थोड़ा सा शऊर आया है। बाकी अगर आप मुझसे बात करेंगे पॉलिटिकली आया है लोगों में, तो मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकली लोगों में कोई इतना शऊर आया है, क्योंकि हर बंदे को देखो आजकल रोना जो है वो पाकिस्तानियों की फितरत में लिखा गया है या क्या सीन है, बट दे आर नेवर हैप्पी। वो जरदारी के ज़माने में भी नहीं खुश थे, वो नवाज शरीफ के ज़माने में भी नहीं खुश थे, वो मुशर्रफ के ज़माने में भी नहीं खुश थे, और मेरा ख्याल कोई आया नहीं है आप लोगों का, 3-4 ही हैं। ज़ियाउल हक वगैरह में तो हम शायद बच्चे ही थे, हमारे टाइम के लोग, पुराने लोगों का पता नहीं मैंने कि वो खुश थे या नहीं थे, मगर हम जो जनरेशन है वो उन्होंने बेसिकली मुशर्रफ, जरदारी और नवाज शरीफ को ही देखा है। तो एंड आई डोंट रिकॉल एनीवन कि दे वर रियली हैप्पी। और अभी इमरान खान का ज़माना चल रहा था, वो वाकई नहीं खुश थे, और ये बात मानने वाली है, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कि महंगाई नहीं हुई है, महंगाई हुई है, मगर अगर आप मुझसे पूछें महंगाई हुई है तो महंगाई भाई ग्लोबली हुई है, महंगाई खाली पाकिस्तान में नहीं हुई। इनफैक्ट पाकिस्तान अभी भी बहुत सस्ता है, ख़ासतौर पे अगर आप ऑयल की प्राइसेस देख लें तो ऑयल की प्राइसेस के हिसाब से तो पाकिस्तान बहुत सस्ता है भाईजान। मैं यहाँ पे यूके में बैठ के तकरीबन £1.40 समथिंग या 30 समथिंग £1.30 का मैं पर लीटर पेट्रोल ले रहा हूँ, तो इसको आप कन्वर्जन कर लें तो आपको खुद ही रेट पता लग जाएगा, 250 से ₹250 मैं ले रहा हूँ। अभी भी लोग जो पाकिस्तान में खासतौर पे वो पेट्रोल के ऊपर चीखें मारना शुरू हो जाते थे, महंगा हो गया, गरीब आदमी की करे ये वो, तो मैं कहता था यार मज़ा नहीं आया, अभी इनको चाहिए अभी और महंगा करें, इनको कम से कम इनको चाहिए क्योंकि इंडिया के हिसाब के जितना करें पेट्रोल तो फिर मज़ा है, फिर चीखें मारो आप, फिर मारो 2 गालियाँ आप जितनी देनी है आपने जिसको, फिर तो आप जायज़ गालियां दे रहे हो ना। अभी आपका पेट्रोल सबसे ज़्यादा कम हुआ है तकरीबन वो खेते में, और फिर भी आप जनाब गालियां दे रहे हो इमरान खान को, तो कोई मेरा नहीं ख्याल तुक बनती है। अगर देनी है ना तो फिर इमरान हुकूमत को चाहिए कि वाकई में टिका के इनको जो है ना महंगा करो पेट्रोल जितना बाकी मुल्कों में, फिर आप गालियाँ खाते हुए जस्टिफाई भी करो कि हाँ भाई अब मैं ठीक है, हाँ मैं खा रहा हूँ गालियाँ। जिस तरह सिंध हुकूमत है माशाल्लाह ढीठ बन जाते हैं, वो तो बैठे ही ढीठ हैं। खैर एनीवेज, वो जो तब्दीली की आप बात कर रहे हैं कि तब्दीली आई है, हाँ ये महंगाई हुई है, हाँ हुई है, मगर यार एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है ना, वो महंगाई किस फैक्टर जिसका दाव चल रहा है ना वो लगा आ रहा है। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ मैं कि इसका सबसे बिग फैक्टर जो मैंने वहाँ पर जाके नोटिस किया, क्या सिगरेट की एक डब्बी, एक खोखे पे मैंने पता किया है जो जी डनहिल की डब्बी थी 260 की। मैंने अगली वाली दुकान से थोड़ा सा अगले डिफरेंट ब्लॉक में जाके पता की तो वहाँ पे पता लगा जी 280 की है। अपनी मार्केट में जाके पता की जो एक खोखा है जो कि ज़्यादा सा चलता भी नहीं है कोने में, कितना है जी 300 रुपये। ओ बैठे बैठे यार कैसे बढ़ गई एकदम, अजी डॉलर तो चला गया, काली उत्ते गई है डब्बी।
अब ये फैक्टर हुकूमत का नहीं है, ठीक है, ये फैक्टर उनका अपना है। आप खुद कितना ईमान से बेचते हो अपना चीज़ों को, आप अपना ईमान कहाँ पे है? हर चीज़ में आप इन्फ्लेशन, जिसकी जो प्राइस बोलते हैं, जिसकी ज़रूरत है वो ले लेता है उस प्राइस पे, और फिर आगे से घर गालियाँ दे के हुकूमत को, इमरान खान को गालियाँ दे रहा होता है, इनकी वजह से हो गया, इनकी वजह से वो हो गया, इनकी वजह से ये हो गया। बाकी जहाँ तक आप बात अगर आप मुझसे पूछे हैं कि और क्या तब्दीली आई है, तो हाँ, लोगों में थोड़ा बहुत शोर आया है। और हाँ, एक जो बात मुझे समझ में नहीं आती ना, जो लोग सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं वहाँ बैठ के कि ये ना मर गए, लुट के बर्बाद हो गए, हाय दे दिस दैट, जब मैं उनसे कॉन्वर्सेशन होल्ड करता हूँ किसी बात के बारे में, तो मुझे सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड और सबसे ज़्यादा वेट फीलिंग ये आती है कि यार यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, यू डोंट हैव द फैक्ट्स। लाइक 99.9% जो लोग हैं वहाँ पे, उनसे अगर मैं पूछूँ ना, अगर वो बैंक रो रहे मर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, ऑलमोस्ट लाइक नॉर्मल लोग, काम करने वाले, वर्किंग क्लास, अच्छा ज़रा पाकिस्तान का फिजिकल डेफिसिट तो बताना मुझे कितना है, नहीं पता। आपको पता करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है पाकिस्तान का? नहीं पता। अच्छा, आपके ऊपर, चलो ये बताओ पाकिस्तान के ऊपर अभी तक लोग कर्जा कितना है, टोटल कर्जा, गर्दिशी कर्जा कितना है? नहीं पता। ओके, पाकिस्तान के रिजर्व में पैसे कितने हैं? नहीं पता। अच्छा, पाकिस्तान इंपोर्ट बिल कितना है? नहीं पता। ओके, चलो मुझे एक बात बताओ, आज आप चीनी का रेट बता दो क्या है? नहीं पता। तो किस चीज़ के ऊपर हो रहे हो? लाइक सीरियसली, इन लोगों से ज़्यादा थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्ट पाकिस्तानियों से ज़्यादा तो हम ओवरसीज शायद पाकिस्तानी लेते हैं, जो कि कम से कम अपने करंट अफेयर्स उन चीज़ों से देख तो रहे हैं यार, किसी बात का पता तो है। बिला वजह शोर और बिला वजह रोना तो नहीं डाला हुआ ना उन्होंने। क्या जी पेट्रोल महंगा हो गया तो डॉलर महंगा हो गया तो ये हो गया। अब डॉलर ऊपर जाता है तो ठीक है, प्राइसेस महंगी होती हैं, सारी मार्केट में महंगी होती हैं प्राइसेस, मगर जब डॉलर नीचे आते हैं तो प्राइसेस नीचे क्यों नहीं जाती हैं? ये किसका काम है? ठीक है, हुकूमत का काम है बीच में कि आप एज को फैसिलिटेट करें, लोगों को थोड़ा प्राइस कंपटीशन करें। अगर हुकूमत अपने बंदे भेजती है तो लोग मिलावट करना शुरू हो जाते हैं चीज़ों में। ये सब कुछ बेसिकली ना एक ईमान की हमारी कमज़ोरी है कि अगर मुझे लगता है, वैसे हर बंदा ऐसा नहीं, मगर 90% जो लोग मैंने देखे हैं जो ख़ास तौर पे रोते हैं, मैं बाकी सारों की बात नहीं कर रहा, जो सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं और रोते हैं, जो खुश नहीं है, जो ये सिस्टम चेंज होना चाहते हैं, जो शायद चाहते हैं कि वो जो उनके खांचे चल रहे थे ना पहले वो वापस आए, ठीक है, वो इस तरह की बातें करते हुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते कि यार व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, लाइक ऑनेस्टली आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक मुल्क को, लाइक डिड यू सीरियसली थिंक कि मुल्क आपका ठीक हो जाएगा इमरान खान के आते ही? क्या इमरान खान अपनी जेब में पैसे लेके आ रहा था? लाइक आप इस बात को इतना आसान क्यों लेते हो कि भाई डिड यू नॉट नो दैट यू वर बैंकक्रप्ट? पाकिस्तान वाज बैंकक्रप्ट। आपके पास 7 या 10 दिन के रिजर्व के पैसे देने के तो पड़े थे, सिर्फ पैसे जो आपने बिल देने थे। कहाँ से करते हैं यार? आप लोगों को पता ही नहीं इस चीज़ का, आप लोग इतने लाइटली ले रहे हो इस चीज़ को। कुछ शर्म है ही नहीं लोगों में, और फिर बैठ के बोल रहे होते। अच्छा, बैठ के बोल भी कौन रहे होते हैं? बैठे चाय ले आओ जी, चाय ले आओ, हाँ चाय पियो, बैठो कितने चले हो, चाय मंगाइए, बर्गर कुछ खाओगे, माशाल्लाह मेहमान नवाजी में हम इस तरह कुछ खाओगे, ये है वो, इस तरह की लोग बातें कर रहे होते हैं, लाइक सीरियसली जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में कि लाइक पाकिस्तान में चल क्या आ रहा है। ये टॉपिक हम सॉरी थोड़ा लंबा हो रहा है, मेरे पास इसमें बहुत सा मटेरियल है आप लोगों को बताने के लिए, बट ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसको थोड़ा सा हम ना मेरा ख्याल से अगली वीडियो के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जब थोड़ी बहुत अपनी इस तरह की बातें, पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी सी बातें और थोड़ी सी करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ी सी बातें जब मैंने अपने लोगों से पूछना शुरू की और जो मैंने थोड़ा सा डिग डाउन करना शुरू किया, तो मैंने परसीव किया, अभी मैंने मीडिया का रोल इसमें नहीं किया, मैंने मीडिया का रोल इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो मुझे क्या डिफरेंट लगा और मैंने क्या फील किया, इस वीडियो को मैं इंशाल्लाह अपनी अगले सेगमेंट में जो अगली वीडियो होगी उसमें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और उसमें आपको थोड़ा सा बताएंगे और फिर मैं देखूँगा और आपको लोगों को बताऊँगा। अभी कहने का मगर मकसद यही था कि हाँ, अगर बॉटम लाइन यही थी कि तब्दीली अगर नज़र आई, यस आई तब्दीली, आपको बहुत सी तब्दीलियाँ अच्छी हैं और बहुत सी बुरी तो मैं किसी नहीं कहूँगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कोई एज सच बैड न्यूज़ है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है कि एज ए नेशन हमें जुड़ने की ज़रूरत है
कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, और सबसे जिसकी अच्छी चीज़ ज़रूरत, जिसकी अशद ज़रूरत है, वो झूठ से निजात की ज़रूरत है। हमें झूठ कम करना होगा, ठीक है, खुद ब खुद इंसान चेंज हो जाएगा। सो इस टॉपिक को अभी इधर ही बंद करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कैचअप करेंगे और आपको पूरा बताएंगे कि मेरे इस बारे में क्या व्यूज़ हैं, मीडियाज़ के बारे में क्या व्यूज़ हैं, और ओवरऑल हमारा दीन में मेरे लिए दीन ने मुझे किस तरह अप्रोच किया और मैं कैसे इस चीज़ में हेल्प की कि मैं हर चीज़ को कोशिश करता हूँ पॉजिटिवली देखूँ। खैर एनीवेज, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों के कोई भी कमेंट्स हों तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप लोगों के कोई भी थॉट्स हों या आप लोगों के भी कोई सजेशंस हों तो उसको प्लीज़ ईमेल करें मुझे या कोई बताएं ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।